हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्राम में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 304 से लेकर के 309 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 310 से लेकर के 318 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। भगवान के दूल्हा रूप की शोभा को देख करके जनकपुर के वासी कहते हैं कि हम लोग बड़े ही बहुत ही विशेष पुण्यात्मा हैं, जो जिन्होंने श्री जानकी जी और राम जी की यह शोभा देखी है, और फिर अभी हम राम जी का विवाह देखेंगे और अपने और अच्छी प्रकार से अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करेंगे। जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेकी, पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। राम जी के इस विवाह उत्सव को देख करके ब्रह्मा आदि देवता आश्चर्यचकित होते हैं। तब भगवान शिव जी समझाते हुए कहते हैं कि ये वही राम जी हैं जिनका नाम लेते ही संसार के सभी अमंगल मूल से नष्ट हो जाते हैं और चारों पदार्थ थैली में आ जाते हैं। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसा करतल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कहेउ कामारी। फिर आगे शोभा का वर्णन करते हुए गोसाई जी कहते हैं कि मरकतमणि और सोने की तरह ये रंग की ये दो जोड़ियां जो हैं बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें देख करके देवताओं के मन में थोड़ी प्रीति नहीं बहुत प्रीति हो रही है। फिर राम जी के रूप को देख करके वे अत्यंत हर्षित हो जाते हैं और राजा की सराहना करके फूलों की वर्षा करने लगते हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलो की हर से, नृपहि सराही सुमन तीन बरसे। गोसाई जी कहते हैं कि पार्वती जी सहित शिव जी राम जी के नख से सिर तक की शोभा को बार बार देखते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्र सजल हो गए। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। राम आगे शोभा का वर्णन करते हुए साईं जी कहते हैं कि मोर के कंठ की सी आभा वाला सुंदर श्यामला शरीर है श्री रामचंद्र जी का, और चंद्रमा और बिजली को लजाने वाला सुंदर उस अच्छे रंग का उनके वस्त्र हैं तथा सब मंगलमय और सब प्रकार से सुंदर ब्याह के आभूषण सजाए गए हैं। केखी कंठ दुति श्यामल संग अंगा, तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर मुख है तथा नेत्र जो है नवीन कमल को लजाने वाले हैं, नवीन लाल कमल को लजाने वाले नेत्र हैं। सब प्रकार से गोसाई जी कहते हैं सब प्रकार से अलौकिक सुंदरता है जो मन ही मन भा रही, पर उसका वर्णन करते नहीं बनता। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। गोसाई जी कहते हैं कि राम जी के इस दूल्हा रूप को देख करके सीता जी की माता के मन में जो सुख हुआ उसका वर्णन करोड़ों
करोड़ों कल्प तक में समस्त में हजारों सरस्वती जी और शेष जी नहीं कर सकते। जो सुख भाषी मातु मन देखी राम बर बेस, सो न सकहीं कहीं कलप सत साहस शारदा शेष। इस प्राचार्य के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।